एक पुलिस इंस्पेक्टर एक मुजरिम की थाने में पिटाई कर रहा था और बार बार धमकी दे रहा था, हरामजादे, आज तेरे ऊपर 2-4 झूठे केस लगाकर अंदर करवाता हूँ, 8-10 साल बाहर नहीं आ पाएगा। तभी इंस्पेक्टर के मोबाइल पर खबर आई कि उसे बेटा हुआ है। इंस्पेक्टर ने मुजरिम की पिटाई रोककर यह खुशखबरी अपने साथी पुलिस वालों को सुनाई। साथियों, मेरी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है। अचानक मुजरिम रोता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, डाल दे, अब यह केस भी मुझ पर ही डाल दे कमीने। बाबूचंद आईसीयू में भर्ती था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अंतिम समय में वह गीता पाठ सुनना चाहता था, जिसके लिए एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने जैसे ही पलंग के पास खड़े होकर पाठ करना शुरू किया, बाबूचंद की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह हाँफ रहा था और कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसने कागज पेन की तरफ इशारा किया तो उसे एक कागज पेन दे दिया गया। बाबूचंद ने कागज पर एक नोट लिखा और गुजर गया। पंडित को लगा कि यह नोट पढ़ने का सही समय नहीं है, इसलिए उसने कागज अपनी जेब में रख लिया। बाबूचंद का क्रियाकर्म कर दिया गया और उसके बाद शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में पंडित को बोलने का मौका दिया गया तो वह बोला, बाबूचंद बेहद नेक इंसान थे। जब वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब मैं उनके साथ ही खड़ा था और उन्होंने अपने आखिरी शब्द मुझे लिख कर दिए थे। आज सबके सामने मैं उस नोट को पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा, अरे पंडित, तू मेरे ऑक्सीजन पाइप पर खड़ा है। एक शेर, एक गाय, एक नेता और एक गधा मरने के बाद यमलोक पहुँचे। यमदूत ने तीनों से उनके मरने का कारण पूछा। पहला शेर बोला, अब धरती पर जंगल तो बचा नहीं, इसलिए मैं खाने की तलाश में भटकता भटकता शहर पहुँच गया। वहाँ लोगों ने मुझे देखते ही गोली मार दी और मैं मर गया। गाय ने कहा, हमारे यहाँ सारा चारा तो नेता खा गए, इसलिए हम भूख के कारण मर गए। नेताजी बोले, मैंने ढेर सारे घोटाले किए, जैसे चारा घोटाला, मनरेगा घोटाला, NRHS घोटाला और दूरसंचार घोटाला। इन घोटालों से ढेर सारा रुपया पैसा इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन आयकर विभाग का छापा पड़ा और सारा रुपया जब्त कर लिया गया। इस सदमे से मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरी बीवी और बच्चे भी जेल में सड़ रहे हैं और दिन रात मुझे गंदी गंदी गालियां देकर कोसते रहते हैं। अब गधे की बारी थी। गधा शर्म से चेहरा छुपाते हुए बोला, धरती पर लोग नेताजी को गधा कहकर बुलाने लग गए और हमसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए शर्म के मारे हमने आत्महत्या कर ली।